ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी और अहम खबर की ओर। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। संसद के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी जानकारी चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको सुनवाते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीज़ें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उस बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। इस पर चर्चा होना आवश्यक है और पार्लियामेंट का सेशन बुलाना बहुत आवश्यक है। संजय, जैसे कि हमारे साथी डेरेक जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बात की है और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज और हमारी बात कहते रहेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री जब संकट में थे या देश संकट में था तो आपको हम सभी की जरूरत पड़ी थी कि देश एक है, हम सब एक है, तो हमने आपको समर्थन दिया। हमने नहीं कहा कि आप फलाना फलाना 10 साल में किया है और अभी आगे जाकर भी यही करेंगे। हमने कहा देश संकट में हमको आपके साथ रहना है। लेकिन अगर आप संसद सत्र बुलाने में राजनीति करते हो तो ये देश के प्रतिष्ठा के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो लेटर है हमारी तरफ से ये बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद। संजय कमिल। शुक्रिया, थैंक यू टू यू ऑल।
हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात रख दी है। मैं 2-3 चीजें कह करके बात खत्म करूंगा। पत्र के बारे में लोग बोल चुके हैं। देयर इज नथिंग मोर टू इलैबोरेट फर्दर। पहलगाम वाज नॉट इंडिविजुअल पेन्स ऑफ द फैमिलीज हु लॉस्ट द नियर एंड डियर वंस। ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था, वी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में। और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? Parliament. Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why, ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है accountability ka. As Derek ji said, government is accountable to parliament and parliament is accountable to the people. लोग कहां सोशल मीडिया पर विश्वमन करके अपनी कैथारसिस करते रहेंगे? मैं समझता हूं इस पर विराम लगना चाहिए। थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू सो मच, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स। Just one point before the question, which is very important, because you're seeing only MPs here. ये बहुत important point है। This is not a decision of the parliamentary parties of these parties. This is by the heads of these parties. For example, obviously the leader of the opposition, the Congress president, Mr. Kharge, the All India Trinamool Congress chairperson, Ms. Mamata Banerjee, the head of the Samajwadi Party, Mr. Akhilesh Yadav, the head of the DMK, Mr. M.K. Stalin, the head of the Shiv Sena UBT, Mr. Uddhav Thackeray, the head of the RJD, Mr. Tejasvi Yadav. These decisions are not made at only parliamentary level. This is made at the top levels of the party, right? Okay? Thank you so much. Listen. We are not Mr. Modi. We take questions also. Yeah. What is your question? I'll tell you. Yes. Fair question. It's a fair question about Aam Aadmi Party. Our understanding is that by tomorrow 6 p.m., Aam Aadmi Party on the same issue, the same sentiment and the similar content would have written to the Prime Minister of India seeking a special session. This is my understanding. But why are not Sharan Pawar की पार्टी भी नहीं आई है, संजय राउत जी, Yeah, 17 came. Now you are. क्या है? जी की पार्टी, एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी। देखिए, शरद पवार साहब भी हमारे साथ ही है। ये जो सिग्नेचर के ऊपर लीडर ऑफ द फ्लोर का सिग्नेचर है, और सुप्रिया सुले जी डेलीगेशन में बाहर है। जब अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी पवार साहब से बातचीत होगी। ये आवश्यक है। ये आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें तो पूरे विपक्ष ने, यानी कि इंडिया ब्लॉक ने विशेष सत्र बुलाने को लेकर के आज आखिरी मोहर लगा दी है और सरकार को लेकर पत्र भी लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष को कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए।
इसी पर विस्तार से बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। हमारी संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, आज इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे मनोज झा हो, चाहे वो संजय राउत हो। तमाम लोगों ने अपने अपने बात रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या केवल संसद का विशेष सत्र बुलाने से समाधान हो जाएगा, या पहले पाकिस्तान को जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर बेनकाब किया जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो है राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी ओर से तमाम सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीच में हमारे कितने विमान है उनको वो गिरे और उसको नुकसान हुआ। उसके बाद आज जो है दिल्ली के तमाम नेताओं ने बैठक की, जिसमें जो पत्र है वो प्रधानमंत्री को लिखा गया और ऑपरेशन सिंदूर और सीडीएस के बयान के बाद अब इंडिया गठबंधन जो है वो प्रधानमंत्री से कह रहा है और खास तौर पे लोकसभा स्पीकर से कि विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि जो सवाल विपक्षी पार्टियों के हैं वो सरकार जवाब दे सके। लेकिन तो यह हमारी संवाददाता कनिका कटियार जानकारी दे रही थी किस तरीके से विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष जो है वो विशेष सत्र की मांग कर रहा है। साथ के साथ नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, जहां एक तरफ पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है, पाकिस्तान घुटनों पर खड़ा हो गया है, उसी बीच नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर का हिसाब मांग रहे हैं। यानी विपक्ष जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का साथ देने का जिक्र कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। वापस रुख करेंगे, संवाददाता हमारी कनिका कटियार का हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो कनिका कटियार लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। कनिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? फ्रेम में हूं जी। कनिका, सवाल यही है सीधा कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहा है, उसके लिए क्या जरूरी है? भारत वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करे या फिर पहले लोकसभा में विपक्ष को जवाब दे? देखिए गौरव, बिल्कुल साफ तौर पे जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस पर सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि विश्व स्तर पर लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए और भारत का जो डेलीगेशन है वो यही कोशिश करता हुआ नजर आया कि तमाम जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं उनको किस तरह से विश्व स्तर पे जो है उनको नाकामयाब किया जाए, उनको कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया जाए। इसके अलावा जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसकी कामयाबी को लेकर विश्व को बताना बहुत जरूरी है कि भारत अब पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और जो डेलीगेशन बाहर गया था, जो कि विदेश से वापस लौटना शुरू हो चुका है, कई डेलीगेशन यहां पे आ चुके हैं, कई आने बाकी हैं, उन्होंने भी एक सुर में, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एक सुर में बैठकर यही आवाज दी कि भारत पाकिस्तान से झुकेगा नहीं और ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है। लेकिन देश के भीतर
तमाम जो विपक्ष दल है वो कहीं ना कहीं संसद के सत्र की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है आज बैठक भी हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है गौरव कि आज जो बैठक हुई उसमें आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि जो है वो उसमें शामिल नहीं था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से अंदरूनी नाराजगी के चलते आम आदमी पार्टी वहां नहीं पहुंची है। बिल्कुल, हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि ये बैठक जो है टीएमसी की ओर से कॉल आउट की गई थी, लेकिन तमाम विपक्ष के सांसदों को बुलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ली। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है इस बैठक से अपने आप को दूर रखती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस से नाराज है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो अलग से प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के बिहाफ पे पत्र लिखेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है गौरव कि इस इंडिया गठबंधन में जो एनसीपी है, जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है और एनसीपी एक प्रमुख पार्टी के तौर पे है, वो भी कहीं ना कहीं इस डेलीगेशन में शामिल नहीं थी। हालांकि संजय राउत ने जो है मैनेज करने की कोशिश की और कहा कि वो शरद पवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि एनसीपी जो है इस मामले को लेकर इस फैसले के साथ नहीं है। उनका ये कहना है कि डेलीगेशन को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले पे विशेष सत्र की मांग जो बाकी गठबंधन के दल कर रहे हैं वो उनके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष जो है अब इस पे राजनीति करने का पूरा मौका जो है तलाश रहा है। लगातार एक सुर में विशेष सत्र बुलाने की मांग तो चल रही है, लेकिन सरकार लगातार यही बोल रही है कि देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। आपने सुना होगा संजय राउत ने यह भी कहा कि जब हम अमेरिका के कहने पे सीज फायर कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री देश की विपक्षी पार्टी के कहने पे संसद का सत्र क्यों नहीं बुला सकते। तो कनिका गठबंधन को जी, कनिका आपने भी देखा और पूरे देश ने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बाद रोजाना हमारे भारतीय नौजवानों के, हमारे भारतीय सेना के शौर्य के बारे में बताने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख, उनके जो प्रतिनिधि थे वो प्रेस ब्रीफिंग में बैठे हैं। बाकायदा उन्होंने एक एक जानकारी साझा की है। फिर विपक्ष कौन सी जानकारी हासिल करना चाहता है? गौरव, एक और दिलचस्प बात यह है कि जब सीडीएस का जब बयान नहीं आया था, जो उन्होंने बूमरैंग को एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद जो उनके बयान नहीं आए थे, उससे पहले तो कांग्रेस और तमाम विपक्ष की दल जो है वो भी सवाल खड़े कर रहे थे अपनी पार्टी को लेकर। इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह जो है वो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरह से सीडीएस के बयान आए उसके बाद विपक्ष को लगा कि ये मौका अच्छा है। एक और बीजेपी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पेश कर रही है। उसी दौरान जो है विपक्ष को भी ये लग रहा है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो सवाल बिल्कुल ठीक है। शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, लेकिन तमाम जो विपक्ष की पार्टी है वो अब चाहते हैं कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं सरकार उसका जवाब दे। लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है गौरव कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार एक एक जानकारी जो है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की ओर से हो, चाहे वो तमाम सेनाओं के प्रमुख की ओर से हो, वो देश को दी गई है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और तमाम सवालों के जवाब दिए गए। लेकिन जिस तरह से अब पूरी राजनीति चल रही है, विपक्ष को लगता है कि इस मौके पे संसद का सत्र होना चाहिए और प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री सदन में आकर उसके जवाब दे। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति करने के लिए एक मौका तलाश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो इंडिया गठबंधन साफ तौर पर अब ये मांग ही नहीं कर रहा है, बल्कि लिखित में भी प्रधानमंत्री को पत्र दे चुका है कि संसद में विशेष सत्र का आयोजन किया जाए और उसी के दौरान सरकार अब विपक्ष को, संसद को, 140 करोड़ देशवासियों को यह बताए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान